वंदे मातरम मित्रों। मकर राशि के मेरे सभी भाई और मकर राशि की मेरी सभी बहनों को आने वाले नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बात करूंगा कि मकर राशि के ग्रह गोचर क्या कहते हैं कि 2022 मेरे मकर राशि के सभी भाइयों का और मकर राशि की मेरी बहनों का कैसा रहने वाला है, इस विषय पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मेरे मकर राशि के भाई और मकर राशि की मेरी बहनें ग्रह गोचर का जो चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रही हैं, ये ग्रह गोचर का चार्ट है मकर राशि का 1 जनवरी 2022 का। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। मकर राशि और मकर राशि 10 नंबर की राशि और राशि में ही विद्यमान शनि देव और बुध देव राशि से दूसरे भाव में कुंभ राशि और उसमें गुरुदेव विराजमान हैं। राशि से 5वें हाउस में वृषभ राशि और वहां पर राहु देव विराजमान है। मकर राशि से मित्रों 11वें भाव यानी वहां वृश्चिक राशि पड़ती है, वहां मंगल, केतु और चंद्रमा विराजमान है। मकर राशि से 12वें घर यानी वहां पर धनु राशि और धनु राशि में सूर्य और शुक्र विराजमान हैं। 1 जनवरी 2022 का यह ग्रह गोचर मित्रों आपके सामने है। सर्वप्रथम मित्रों यहां देखने वाली बात यह है कि मकर राशि और मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि जो खुद ही अपने ही राशि में विराजमान हैं। और दूसरी बात मित्रों कि ये एक समय है जबकि जिसे हम कहते हैं जब राशि में शनि विराजमान हो अपनी राशि में, तो हम इसे कहते हैं शनि की 7.5 मित्रों। इसे आप अच्छी तरह समझते होंगे। मित्रों जैसा कि यहाँ पर मकर राशि में शनि देव और बुध देव दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो मित्रों बुध भाग राशि से 9वें यानी भाग्य स्थान के स्वामी और व्यापार और बिजनेस के कारक ग्रह, उनका शनि के साथ राशि में विराजमान होना एक सुंदर परिस्थितियों का निर्माण यहाँ 1 जनवरी 2022 प्रारंभ में मैं यहाँ देख रहा हूँ। मित्रों यहाँ एक बात मैं विशेष रूप पर कहूँगा कि 7.5 तो है, लेकिन शनि और बुध का ये मिलन जो है ये यहाँ हमें अपने कारोबार में, व्यापार में, बिजनेस में उन्नति को देता है। लेकिन मित्रों 19 जनवरी जैसे आती है तो राशि के स्वामी ग्रह शनि यहां अस्त हो जाएंगे सुबह 7:18 19 जनवरी को, और ये 21 फरवरी को शाम को 6:11 पर उदित होंगे। तो जब ये अस्त होंगे मित्रों 19 जनवरी को, तो यहां से लेकर 21 फरवरी तक का समय कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में वृद्धि करेगा और दूसरी तरफ 7.5 भी आपकी जो है चल रही है। तो इन दो चीजों के मद्देनजर मैं एक यहां विशेष बात कहना चाहूंगा मित्रों कि चूंकि मकर राशि में शनि देव एक तो हमारे राशि भाव के स्वामी हैं और दूसरा
इनकी राशि शनि की अगली राशि, अगली कुंभ राशि, उसके भी स्वामी ग्रह हमारे शनिदेव बनते हैं, जो कि हमारा धन भाव है। तो मित्रों, बिल्कुल एक सिंपल और छोटा सा उपाय आपने करना है, जो कि आपने साल भर करना है। और यदि आपने ये उपाय 2022 में साल भर किया तो निश्चित रूप से ये साल जो है आपका पिछले साल की 2 साल जो आपके बीते हैं 2020 और 2021 के, ये जो इनकी सारी कमी को पूरा करने वाला यहां सिद्ध होगा। तो मित्रों, मैं आपको यहां बता दूं कि ग्रह गोचर आगे बहुत सुंदर निर्माण होने वाले हैं, लेकिन जो आप शुरू से ही जब शनि अस्त होंगे, मैं डेट फिर नोट करा दूंगा आपको, 19 जनवरी 2022 को प्रातः 7:18 पर राशि के स्वामी शनि देव अस्त होंगे और 21 फरवरी को ये उदित होंगे शाम को 6:11। तो मित्रों, यहां आपने एक काम करना है कि शनिवार के दिन किसी मंदिर के आसपास या जहां भी कहीं पीपल का वृक्ष लगा हो, तो आपने पश्चिम की तरफ मुंह करके एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। लेकिन ये कार्य आपने सूर्य अस्त के बाद ही करना है। पहला उपाय मित्रों, आप मकर राशि वालों के लिए, अगर मित्रों आपने प्रत्येक शनिवार ये उपाय किया तो फिर आप वाकई आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहेंगे और आपका साल इतना सुंदर बीतेगा कि आपने फिर हमारे चैनल को कभी नहीं छोड़ना। इतना मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं मित्रों। और ये 7.5 और शनि का अस्त होना, उदित होना, इन सबों के अशुभ प्रभाव आपको महसूस भी नहीं होंगे मित्रों। अगर आप ये छोटा सा उपाय कर सकें तो आपको इतने लाभ इसके प्राप्त होंगे, शनिदेव की इतनी कृपा आप पर बनी रहेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये 7.5 तो हमें बहुत कुछ देने के लिए आई है। यदि मित्रों आप ये ना कर सकें तो फिर एक दूसरा उपाय मैं आपको नोट करा रहा हूं। उस उपाय को आपने श्रद्धा भाव से करना है। वो भी उपाय इतना ही ज्यादा कारगर होगा मित्रों। आपने शनिवार के दिन एक छोटे से पात्र में सरसों का तेल डालना है और सुबह उठने के पश्चात पहला कार्य आपने ये करना है, उसमें अपने चेहरे को देखना है, जिसे कि छाया पात्र कहते हैं। और उस सरसों के तेल को फिर आपने किसी कच्ची जमीन पर, जी हां मित्रों, जहां घास लगी हो उस कच्ची जमीन पर कहीं आपने डाल देना है। और अगर वहां घास नहीं भी लगी कोई बात नहीं, कच्ची जगह हो वहां आपने उसे डाल देना है। धरती मां से बड़ी कोई भी जगह इस संसार में मित्रों नहीं है। तो आपने अपना छाया पात्र किया और उस सरसों के तेल को जितना आपने उस कटोरी में, उस पात्र में लिया है जिसमें आपने अपना चेहरा देखा है, उस सरसों के तेल को आपने किसी कच्ची जगह पर आपने डाल देना है। बस इतना सा आपने मित्रों प्रत्येक शनिवार करना है। और जब 19 जनवरी को सूर्यदेव अस्त होते हैं और 21 फरवरी को उदित होते हैं, इन दिनों में यदि आप प्रतिदिन कर सकें तो कोई हर्ज नहीं। इन दिनों में आपने ये कार्य प्रतिदिन करना है। बहुत छोटा और बहुत सरल सा उपाय, लेकिन जब आप ये करेंगे मित्रों तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आपकी ये 7.5 शनिदेव का अस्त होना, उदित होना, 7.5 क्या होती है आपको पता ही नहीं लगेगा
और ये शनिदेव की कृपा आप पर इतनी सुंदर बनेगी कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे और आप मेरे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहेंगे। इस छोटे से उपाय को आप करें और पूरे वर्ष आप आनंद उठाएं। अब मित्रों, मैं आगे चर्चा करता हूं कि गोचर में गुरु की स्थिति आगे क्या बनने वाली है, जो आपके इस साल को यादगार और खुशियों से भरने वाली है। मित्रों, वो दिन है 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:48 पर मित्रों, गुरुदेव जो अभी आपके कुंभ राशि में विराजमान हैं, और मित्रों गुरु का राशि से दूसरे भाव में गोचर बहुत शुभ फल देने वाला होता है, बहुत ही सुंदर फल देने वाला होता है, जो अभी तक आपको गुरुदेव का सुंदर फल मिल रहा है। लेकिन जब गुरुदेव 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:48 में अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि, जो इनकी अपनी राशि है, उसमें गोचर करेंगे मित्रों, तो फिर ये एक अलग ही फल देने वाले होंगे। बहुत ही ज्यादा सुंदर फल को देने वाले होंगे। जब गुरुदेव का गोचर 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:48 में कुंभ राशि से गुरुदेव निकलकर अपनी स्वयं की राशि मीन में आकर विराजमान हो जाएंगे और साल के एंड तक मित्रों ये मीन राशि में ही रहेंगे। बहुत सुंदर गोचर अपनी ही राशि में आएंगे। और अब आगे मैं कहानी बताता हूं गुरुदेव की, कि गुरु यहाँ क्या क्या आपको देने वाले हैं। जब ये स्वयं की राशि में मित्रों आएंगे तो यहां से इनकी 5वीं दृष्टि सीधा आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। तो मित्रों 7वें भाव में आपकी कर्क राशि है, तो कर्क में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। तो मीन राशि गुरुदेव की अपनी राशि, और वहां से जब इनकी 5वीं दृष्टि अपने स्वयं की उच्च की राशि पर पड़ जाएगी कर्क पर, तो मित्रों आपके डेली इनकम, कारोबार में बहुत सुंदर वृद्धि को ये देने वाली होगी। डेली इनकम में वृद्धि, आपके कार्य क्षेत्र में, कारोबार में, व्यापार में, बिजनेस में वृद्धि। पार्टनरशिप यहां आपको अनुकूलता प्रदान करेगी। गृहस्थ में बहुत सुंदर माहौल बना रहेगा, बहुत खुशनुमा माहौल घर में गृहस्थ में आपका बना रहेगा। मित्रों 7th हाउस हमारे गृहस्थ का भी है, हमारे लाइफ पार्टनर से संबंध का भी है। तो ये बहुत सुंदर स्थितियां यहां बनेंगी। मीन राशि में बैठकर गुरुदेव की 7वीं दृष्टि अपने भाग्य स्थान पर, तो भाग्य का हमें कदम कदम पर साथ मिलने लग पड़ेगा मित्रों। और ये निर्माण होता है 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 जब गुरुदेव कुंभ राशि से निकलकर अपनी मीन राशि में आकर बैठ जाते हैं और साल के अंत तक मीन राशि में ही रहेंगे। मित्रों कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। जब गुरुदेव मीन राशि से अपनी 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर डालेंगे। जी हां मित्रों, जब इनकी 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी तो मित्रों यहां आपके लाभ में वृद्धि। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहां आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ में बहुत सुंदर वृद्धि होगी मित्रों। 7th हाउस, जैसा मैंने पहले कहा, डेली इनकम में वृद्धि, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि भाग्य में वृद्धि और 9वीं दृष्टि भाग्य में वृद्धि। यानी आपके लिए ये लॉटरी निकलने वाली है 13 अप्रैल के बाद मित्रों। बहुत सुंदर गोचर गुरुदेव का। तो मित्रों एक काम आप यहां कर सकते हैं कि सारा साल आप केसर का तिलक यदि अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आपको गुरु की इस अनुकूलता में और वृद्धि हो जाएगी
और ये केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना में तो कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं बताया आपको, बहुत छोटा सा ये उपाय। इतना तो मेरे मकर राशि के जितने भाई हैं और मेरी जितनी बहनें हैं ये निश्चित रूप से कर ही लेंगे। मित्रों, अब यहाँ पर एक बात मैं और बताऊं आगे चलकर कि 12 अप्रैल जब गुरुदेव 13 को ट्रांजिट में चेंज होते हैं, उसके एक दिन पहले 12 अप्रैल को दोपहर 3:29 में 12 अप्रैल को दोपहर 3:29 में राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और साल के अंत तक इन्होंने इसी स्थान पर रहना है। जी हाँ मित्रों, और चूंकि राहु का 4th हाउस में आना, केतु का 10th हाउस में आना भी आपके लिए एक शुभ स्थिति का ही निर्माण यहाँ है। किसी तरह की इसकी प्रतिकूलता नहीं रहेगी, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है बहुत ही ज्यादा सुंदर है आपके लिए। गुरु का जो गोचर है आपके लिए इतना शुभ है कि ये राहु और केतु का गोचर आप पर कोई असर दिखाने वाला नहीं होगा। आपको जो मैंने शनि के उपाय बताए, गुरु के उपाय बताए, सिर्फ आपने यदि इसे किया तो मित्रों यकीन माने आपका ये साल पिछले 2 सालों की सारी कमी 2020 और 2021 की सारी कमियों को पूरा करने के लिए सामने खड़ा है, सिर्फ आपने बताए हुए मेरे इन छोटे से 2 उपायों को किया तो मैं यहाँ एक खास बात कहना चाहूंगा अपने मकर राशि के सभी भाई और मकर राशि की सभी बहनों को। जो मैंने छोटे छोटे 2 उपाय बताए शनि के और गुरुदेव के, इसे तो आपने करना है। हमने 2022 को आपके बहुत सुंदर बनाना है। तो मित्रों, मकर राशि वालों के लिए जो शुक्र हैं वो राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा हरा चारा अपने हाथों से यदि हो सके तो गाय को जरूर डालते रहें। तो आपके 2022 की शुभता में और सुंदर वृद्धि आपको देखने में मिलेगी मित्रों, क्योंकि मकर राशि में शुक्र राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। इसलिए हमने यहां शुक्र की शुभता को बनाए रखना है। तो शुक्र की शुभता में कमी ना आए कभी भी, तो इसलिए हमने गायों की सेवा, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपने फ्राइडे को थोड़ा सा हरा चारा अपने हाथों से पूरे वर्ष भर अगर खिलाते रहे, जितनी आपकी यथाशक्ति है अवश्य गायों की सेवा करें आप, तो आपका ये साल बहुत सुंदर और बहुत अनुकूल रहने वाला है मित्रों, मकर राशि वालों को मैं एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पर कि मकर राशि में शुक्र हमारे राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं और ये 1 अक्टूबर को अस्त होंगे और 29 नवंबर को उदित होंगे। तो मित्रों यहाँ पर मैंने इसीलिए सिंपल सा पहले ही बता दिया आपको कि आपने नहीं देखना कि कब अस्त हो रहे हैं शुक्रदेव, कब उदित हो रहे हैं। आप वर्ष भर शुक्रवार को गायों की थोड़ी सी सेवा कर सकें तो ये ही काफी होगा और इससे आपके 2022 की शुभता में बहुत ही वृद्धि हो जाएगी और 2022 आपके लिए एक यादगार और खुशियों से भरा हुआ साल होगा। एक बार फिर से मैं अपने मकर राशि के सभी भाई और मकर राशि की अपनी सभी बहनों को आने वाले नववर्ष 2022 की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष 2022 उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए और जो उनकी मन की इच्छाएं हैं वो ईश्वर अवश्य पूरी करे। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।